तो ये केस स्टडी का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बोला गया है ऑब्जर्विंग द पिक्चर यू विल नोटिस दैट अ नंबर ऑफ स्टिचेस इन सर्कुलर रोज आर मेकिंग अ पैटर्न 6, 12, 18। तो ये एक रेफरेंस पिक्चर दिया और बोला गया है कि एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। और वो कौन सा पैटर्न है? यहाँ पे एक और है 6 स्टिचेस का, फिर 12 स्टिचेस का, फिर 18, फिर 24। ऐसे करके अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चेक वेदर द गिवन पैटर्न फॉर्म्स एपी। तो अब ये जो पैटर्न बन रहा है ऐसे आगे चल के और भी पैटर्न बनेगा, ये बोल रहे हैं कि ऐसे करके पूरा पैटर्न बनेगा। तो बताओ कि वो एपी में होगा या नहीं होगा। अगर यस है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और नेक्स्ट टर्म बताओ। सीधी सी बात है, अगर हमें पता करना है कि ये एपी में है या नहीं तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। तो अगर जो आंसर आ रहा है वही सेम डिफरेंस कब होना चाहिए, जब आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करो। और वही सेम डिफरेंस कब होना चाहिए, जब आप फोर्थ टर्म को थर्ड से माइनस करो। मतलब इसको इससे माइनस करने से, इसको इससे माइनस करने से और इसको इससे माइनस करने से तीनों केस में डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम आया तो हम क्या बोलेंगे, एपी में है। अगर नहीं आया तो बात खत्म, एपी में नहीं है तो ये सेकंड पार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पे, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हमें गिवन पैटर्न क्या है, तो हमें गिवन पैटर्न है 6, 12, 18, 24। तो देख के पता चल रहा है एपी में है। पर हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, हमें तो शो करना पड़ेगा आंसर में, तभी 2 मार्क मिलेंगे। तो हम शो कैसे करेंगे, तो टू चेक इफ इट इज इन एपी वी विल फाइंड द कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस, जो मैंने आपको बताया था A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो वो पैटर्न हम यहाँ पे चेक करके दिखाएंगे। तो वो कैसे होने वाला है, तो अब आप देखो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 करने से कितना आया, 6, 12 माइनस 6, 6। फिर हम नेक्स्ट करेंगे A3 माइनस A2, तो क्या आएगा 18 माइनस 12, 6। फिर करेंगे हम A4 माइनस A3 जो मैंने आपको बताया था, तो 24 माइनस 18। तो आंसर क्या है 6। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। तो मतलब इन सारे पैटर्न्स को, ये जो सारे नंबर्स थे उसको हम जब माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये एपी में है। तो सिंस द डिफरेंस इज कांस्टेंट, यस इट फॉर्म्स एन एपी विद कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 6। क्योंकि आपसे दो चीज पूछा था कि इट फॉर्म्स एन एपी और नॉट, तो यस इट्स फॉर्म एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या बोला, कोई क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि बताओ इसका नेक्स्ट टर्म और ये सब क्या होगा। तो नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी अभी हमें निकालना है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, चार टर्म तो हमें दिया हुआ था, 16, 12, 18, 24। तो हमें पता है फिफ्थ वाला जो है वो 30 है, बट हमें शो करके दिखाना होगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो A5 जो फिफ्थ टर्म निकालना है, हम क्या करेंगे, पिछले वाले टर्म पे, पिछले वाला टर्म जो A4 टर्म है उसमें क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे तो नया मिल जाएगा। फिर उसके आगे और 6 ऐड कर देंगे तो नया मिल जाएगा। तो A4 टर्म के साथ अगर मैं D ऐड कर दूं, मतलब डिफरेंस ऐड कर दूं, तो मेरे को नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो वो क्या हुआ, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। तो अब मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा नेक्स्ट टर्म था वो क्या था, आपका 30 था। क्लियर है वो। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, राइट द nth टर्म ऑफ द एपी। अब आपको बोला nth, ऐसा कितना लंबा पैटर्न जाएगा, मान लेते हैं और बहुत सारा पैटर्न है। nth मतलब इंफिनिटी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक फिक्स पोजीशन तक है जिसका हमें वैल्यू बताया नहीं है। तो राइट द nth टर्म ऑफ एपी, हेंस फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन 10th सर्कुलर लो। पहला पार्ट बोला है कि nth टर्म बताओ क्या होगा, an। और फिर बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टिचेस इन 10th रो, मतलब A10 बताओ 10th पोजीशन पे नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 6 था, सेकंड पे 12, थर्ड पे 18, फिर 24, फिर 30। तो ऐसे करके 10th पोजीशन पे नंबर क्या आएगा वो हमें बताओ। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है हमें, हमें सब कुछ गिवन है। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 6, कॉमन डिफरेंस पता है 6। तो ए एन नहीं निकाल सकेंगे, आराम से निकाल सकेंगे। तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब इस पे क्या करना है हमें, अब सब्सटीट्यूट करना है। क्या सब्सटीट्यूट करना है, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। ए की जगह हम पुट करेंगे 6, तो आ गया यहाँ पे 6। फिर हम कॉमन डिफरेंस 6 है तो डी की जगह 6 पुट कर देंगे। एन एन तो पता ही नहीं है, nth टर्म तो निकालने बोला, तो एन का कोई वैल्यू नहीं होगा हमारे पास अभी। तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा। और जब ये मल्टीप्लाई वाला आप देखो, ये मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा यहाँ पे। तो 6 पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6n मिलेगा, फिर 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 मिलेगा, और माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया आपका। तो फॉर्मूला क्या बना, 6 प्लस 6n माइनस 6। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 6 से 6 प्लस 6 माइनस 6, तो कैंसिल आउट हो गया ये दोनों, बचा क्या आपके पास 6n। समझ में आया आपको, ये 6 ये 6 गया, बचा 6n। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू 6n। ये ठीक है। तो nth टर्म जो आपको निकालने बोला, तो nth टर्म क्या है, 6n है। क्लियर है ये चीज। अब बोला है 10th रो वाला बताओ क्या होगा, जो 10th पोजीशन पे नंबर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो 10th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो हम उसको क्या बोलेंगे, A10। तो A10 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए an इज इक्वल टू 6n था। अब n का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बताओ 10 पे क्या होगा। तो n के जगह हम 10 लगा दिया, यहाँ पे n के जगह 10 आ गया। तो A10 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 60। तो मतलब जो 10th पोजीशन पे नंबर होने वाला है, जो स्टिचेस होगा, नंबर ऑफ स्टिचेस इन 10th रो, वो कितना होगा, 60 होगा।